नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। मैं इसमें आपको पंच केदारों में से एक रुद्रनाथ के बारे में बताऊँगी, जो कि सबसे मुश्किल पंच केदारों में से एक केदार है। मैं आपको अपनी यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों के बारे में बताऊंगी और रुद्रनाथ की सुंदरता के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सबको रुद्रनाथ के बारे में पता ही होगा, यहाँ पे भगवान शिव के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है। तो शुरू करते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत श्रीनगर गढ़वाल से की थी और यहाँ से हमने सबसे पहले कर्णप्रयाग की गाड़ी ली। मतलब हम लोग कर्णप्रयाग की गाड़ी में बैठ गए थे और इसी तरह आगे रुद्रप्रयाग में चल के हमारे कुछ कज़िन ने हमें जॉइन कर लिया था, तो हम लोग वहाँ से साथ में गए। अगर आप भी आजकल रुद्रनाथ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको पहले से ही अंदाज़ा रहे कि आपकी ट्रिप कितनी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हम कोई भी वीडियो देख के नहीं गए थे। हमने कुछ भी पहले से प्रिपेयर नहीं किया था ट्रिप के लिए और हम ऐसे ही कुछ जाने बिना ही निकल पड़े। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और आपकी ट्रिप के लिए ऑल द बेस्ट। आपकी ट्रिप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की ओर से। और ये हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। जो बस हमने श्रीनगर से ली थी उसने हमें कर्णप्रयाग में छोड़ा और अब हम यहाँ से जाएंगे गोपेश्वर वाली गाड़ी में, क्योंकि अब हमें गोपेश्वर जाना है। तो हमने इसलिए अपनी गाड़ी चेंज कर ली और हम गोपेश्वर वाली गाड़ी में बैठ गए। तो चलिए चलते हैं। और हम यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत थक गए थे, बहुत हमें भूख भी लगी थी, तो हमने कुछ खा पी लिया, कुछ थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग चल दिए। तो चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर। गोपेश्वर श्री रुद्रनाथ की यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ पे आपको स्टे करने के लिए होटल मिल जाएंगे। भगवान शिव का एक और प्रसिद्ध मंदिर गोपीनाथ यहाँ पर है। सर्दियों में जब रुद्रनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो श्री रुद्रनाथ की पूजा यहीं पर की जाती है। तो यहाँ से श्री गोपीनाथ का आशीर्वाद लेकर हम अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो रुद्रनाथ यात्रा के बहुत सारे रास्ते हैं, सक्गर गांव से, हेलंग से और मंडल से। पर ज़्यादातर लोग अपनी यात्रा की शुरुआत सक्गर गांव से ही करते हैं, जो कि गोपेश्वर से 6 किलोमीटर आगे है। लेकिन हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत ग्वाड़ गांव से की थी, जो कि सक्गर से 2 या 3 किलोमीटर आगे है। क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो इसलिए हम उनके घर पे चले गए थे। उन लोगों को वहाँ जाने का एक शॉर्टकट रास्ता पता था, जो कि रुद्रनाथ की यात्रा की काफ़ी चढ़ाई कम कर देता है। और अगर आप भी वहाँ पे किसी लोकल को जानते हैं तो आप उन्हीं के साथ अपनी यात्रा करें, क्योंकि उन्हें पूरे रास्ते की अच्छी जानकारी होती है और आपको वो अच्छे से गाइड करेंगे। तो ये रहा प्यारा सा ग्वाड़ गाँव। हम यहाँ पे एक दिन पहले आ गए थे और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत अगली सुबह की थी। तो हो सके तो आप सुबह जल्दी निकल जाएं, क्योंकि आप घर से जितना जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी आप ऊपर रुद्रनाथ पहुंच जाएंगे। हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी तो हम निकल नहीं पाए। 7 या 7:30 बजे तक हम भी निकल गए थे। तो हो सके तो आप अपनी यात्रा जल्दी शुरू कर लें। हमारे पेरेंट्स ने हमें 4 बजे निकलने के लिए कहा था, लेकिन हम बारिश की वजह से निकल नहीं पाए। नॉर्मली लोग 4 या 5 बजे निकल ही जाते हैं यात्रा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद ही गांव ख़त्म हो गया था और 1 किलोमीटर और चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके थे केदारनाथ वन्य जीव विहार के घने जंगलों के बीच। ये जो शॉर्टकट रास्ता है वो इन्हीं जंगलों के बीच से होके जाता है। यहाँ पर मोरू, बांज, बुरांस और निंगाल के घने जंगल हैं। तो शुरुआत में हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन धीरे धीरे हमारा सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। रास्ते में हमें ऐसे बहुत सारी जलधाराएँ, जिनको हम लोग गधेरे बोलते हैं, बहुत सारे गधेरे मिले। ऐसी एक गधेरे को पार करते हुए मेरी कज़िन का जूता टूट गया और हम लोग बिल्कुल भी अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा जूते लेके नहीं गया था। और जंगल में बरसात की वजह से बहुत सारे जोंक थे जो हमारे पैरों पे चिपक रहे थे। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और डर भी गए थे कि अब क्या करेंगे। लेकिन लकीली एक भाई लेके गया था एक्स्ट्रा पेयर, तो हमने फिर वो यूज़ कर लिया।
अगर आप भी जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा जूते और चप्पल ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गधेरे हैं जिनको पार करते टाइम आपके जूते गीले हो जाएंगे और आप फिर रास्ता बहुत लंबा है और आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अपने साथ एक्स्ट्रा जूते ज़रूर लेके जाएं और नमक और तेल भी, क्योंकि जून चिपकती है तो उनको छुड़ाने के लिए नमक यूज़ करते हैं। और हम ले जाना भूल गए थे, तो इसलिए हमारे पे बहुत जून चिपक गई थी और हमें बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो इसलिए आप ज़रूर लेके जाएं अपने साथ अपना सारा सामान। और अब हम क्वाड गांव से करीब 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके थे। यहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम और ऊपर जाएंगे तो हमें कितने अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। 5 किलोमीटर चढ़ने तक ही हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमें ऐसा लग रहा था कि अब हम आगे नहीं चढ़ पाएंगे, पर हमने कोशिश की और हम गए। गाइस देखो, ऊपर जो वो चोटी दिख रही है, कह रहे हैं कि ये हमें वहाँ जाना है। फिर वहाँ से हमने उसके पीछे जाना है जहाँ वो बादल लगे हैं, जो सबसे बड़ी चोटी है ऊपर, सबसे ऊंची चोटी के पीछे जाना है अभी। और ये है हमारे यात्रीगण, ये है एक यात्रीगण, बहुत थक गई है। और ये बहुत, पता नहीं इस प्लेस का नाम क्या है, बट ये भी बहुत प्यारा सा सुंदर प्लेस है। पता नहीं क्या नाम है इसका, जो भी है। हाय, हेलो। मेरे जैकेट भी का लेट रही। हेलो हेलो गाय। 15 मिनट इस बुग्याल में रेस्ट करने के बाद हम आगे बढ़ गए। बुग्याल का मतलब होता है कि घास के हरे मैदान। पहाड़ों में आपको बहुत सारे बुग्याल मिल जाएंगे। यहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं था हमारे पास, तो हम 15 मिनट रेस्ट करके आगे बढ़ गए, क्योंकि आगे कुछ दूर जाने पर पीने का पानी था, तो इसलिए हमने जाना ही सही समझा यहाँ पर। बहुत देर से हम लोगों को पानी नहीं मिला। जब हम लोग बहुत चढ़ गए थे काफ़ी ऊपर, तो पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हमें ये पानी का झरना या गदेरा मिल गया था। तो हमने यहाँ पे सब लोगों ने पानी पिया। यहाँ से आप अपने बॉटल वगैरह भर लें, क्योंकि नीचे ही पानी पीने लायक पानी मिलता है। ऊपर फिर जाते टाइम 10-12 किलोमीटर तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, तो आप अपने बॉटल्स वगैरह नीचे के गदेरे में ही भर लें। तो हमने अपने बॉटल वगैरह भरे और हम लोग फिर यहाँ से आगे निकल गए थे। कुछ दूर जाने पर हम पहुँच गए थे इन घास के मैदानों में या इन बुग्यालों में। यहाँ के लोकल्स लोग होते हैं जो अपनी गाय भैंस के लिए घास लेने आते हैं। वो लोग तो यहाँ पे डेली आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ आने तक हालत ख़राब हो गई थी और हमें बहुत भूख भी लग गई थी। हम अपने लिए घर ही से कुछ खाना बना के लाए थे, तो हमने यहाँ पे बैठ के खाना खाया और उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ गए। तो चलिए देखते हैं आगे का नज़ारा। जाते टाइम हमने शॉर्टकट लिया था, इसलिए हमें यहाँ पे पानी नहीं मिला, लेकिन जो मेन वाला रास्ता है वहाँ पे भी आपको कुछ दूर जाने के बाद पानी मिलेगा और उसके बाद 7-8 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर याद से अपने लिए पानी ले जाए। वापसी में हम मेन रास्ते से ही गए थे वापस, तो उसके बारे में तभी बताऊंगी। बट ये वाला रास्ता भी बहुत अच्छा था, इसने काफ़ी दूरी कम कर ली थी। हम लोग बहुत जल्दी 10-12 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए थे।
जबकि जो मेन वाला रास्ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप भी अगर ऐसे किसी शॉर्टकट रास्ते के बारे में जानते हैं तो आप उस रास्ते से जाएं, मेन रास्ते के बजाय। आने के लिए वो रास्ता बहुत अच्छा है, आप आते टाइम उस रास्ते से आ सकते हैं। मुझे भी तो गाड़ रहे, मैं भी तो आ रही हूँ। नेक्स्ट होगा, मुझे पीछे से भी निकालना यार आपसे। पंद्रह अगस्त 15 अगस्त देश हमारा, हम करेंगे। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। जय किसान, इनकलाब। तो इतने ऊपर पहुंचने तक हम लोग बहुत थक गए थे। हम आ चुके हैं 10-12 किलोमीटर ऊपर और सब लोग चुप हो गए थे। सब लोग बोल रहे थे कि अब नहीं चला जाएगा, तो इसलिए कोई बोल भी नहीं रहा था, सब शांति से चल रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो हमें जो आता है हम वही कर लेते हैं। 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे हम लोग स्कूल में बहुत जोश से, बहुत खुशी से नारेबाजी करते थे। तो हमने कहा चलो वही किया जाए, और सब लोग नारेबाजी करके सब लोग थोड़े से जोश में आ गए थे। सबको ऐसा हो गया था कि हाँ चलो चलना है। तो ये नज़ारा है ऊपर से, हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए थे। यहाँ से हमारे गांव बहुत दूर दिख रहे थे, कम से कम 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे हमारे गांव दिख रहे थे। यहाँ से भगवान शिव को प्रकृति प्रेमी और पशु प्रेमी कहते हैं, और यकीन मानिए यहाँ की सुंदरता और यहाँ की प्रकृति देख के आपको यकीन आ जाएगा कि वो सच में बहुत ज़्यादा प्रकृति प्रेमी है, तभी तो वो इतनी खूबसूरत जगह पे वास करते हैं। रास्ते में आपको ऐसे ही बहुत सारे बहुत बड़े बड़े से गधेरे मिलेंगे। बरसात के सीज़न में इन गधेरों में बहुत सारा पानी होता है, जो कि ये गधेरे पार नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन आप थोड़े ऑफ सीज़न में जाना तो पानी कम हो जाता है और रास्ते भी कम टूटे होते हैं। बरसात के सीज़न में रास्ते भी फिसलन वाले हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप जाएंगे तो संभल के जाएं गधेरों में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ख़तरा भी होता है फिसलने का, तो इसलिए संभल के जाएं। और ये अब हम पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ के मेन रास्ते में। मतलब अब यहाँ पे ये दोनों का कन्फ्लुएंस पॉइंट है। यहाँ पे जो हमारा शॉर्टकट वाला रास्ता है वो मेन रास्ते से आके मिलता है, और यहाँ से कुछ ही दूर चलने के बाद लुईटी बुग्याल है जहाँ पे यात्री ठहरते हैं। और यहाँ पे शौच करने के लिए कोई शौचालय नहीं है तो लोग कहीं भी कर लेते हैं। तो आप ध्यान दें, क्योंकि मेरे एक भाई का पैर किसी के शौच में घुस गया था, तो वो बहुत परेशान हो गया था और बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया था। तो इसलिए आप ध्यान से देख के चले। तो हम ये पहुंच चुके हैं लुईटी बुग्याल में, और अब इसके 1 किलोमीटर ऊपर ही पनार बुग्याल है। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी पनार बुग्याल।
तो ये रहा लुईटी बुग्याल। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे इंतज़ाम होते हैं ठहरने के लिए, लेकिन हम थोड़े से ऑफ सीज़न में गए थे तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बस थोड़े बहुत 1-2 ही बेस कैंप मिले। तो हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि हमें आज ही एक ही दिन में हमें रुद्रनाथ पहुँचना था, तो हम लोग चल दिए लुईटी बुग्याल से ऊपर। लुईटी बुग्याल में यात्रियों के ठहरने के लिए और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, तो आप चाहें तो एक दिन यहाँ पे ठहर सकते हैं रात को, और नेक्स्ट डे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। हम दूसरे पहाड़ पे एंटर हो चुके हैं ना। और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं पनार बुग्याल की ओर, जो यहाँ का सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर बुग्याल है। लोग ज़्यादातर पनार बुग्याल देखने के लिए रुद्रनाथ, मतलब कई लोग रुद्रनाथ नहीं जा पाते हैं तो पनार बुग्याल तक ही आते हैं। पनार बुग्याल जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी कुछ लोकल लोगों ने 1-2 टेंट वगैरह लगा रखे हैं, आप लोग यहाँ पे भी ठहर सकते हैं। हम लोग भी काफ़ी लेट हो गए थे, हमें 6 बज चुके थे पनार पहुँचने तक, लेकिन हमारी ज़िद थी कि हम लोग जाएंगे। वैसे हमें ठहर जाना चाहिए था, क्योंकि हमें रुद्रनाथ पहुँचने तक 9:30-10 बज चुके थे और हमारे फ़ोन की बैटरीज भी बिल्कुल डाउन होने ही वाली थी, और ऊपर से बारिश भी बहुत तेज़ थी। तो इसलिए अगर आप भी जा रहे हैं और आपको यहाँ पहुँचने तक 5 या 6 बज जाएँ तो आप पनार में ही रुक जाएं, क्योंकि फिर आगे रास्ता रात के लिए सेफ़ नहीं है। तो ये है सबसे खूबसूरत पनार बुग्याल। बहुत ही सुंदर होता है यहाँ का नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। जो आंखों से देख लिया वो कभी हम मोबाइल में या फ़ोटो वीडियोस में कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे पालसियों ने अपने भेड़ बकरी चराने के लिए लाई होती है, और जैसे ही बर्फ़ गिरनी शुरू होती है तो ये अपने भेड़ बकरियों को यहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ पर एक वन विभाग वालों की चेक पोस्ट भी है, और ये लोग कभी कभी चेकिंग करते हैं यात्रियों से। अगर आप लाउड स्पीकर पे म्यूज़िक बजा रहे हैं तो ये लोग आपसे फ़ाइन ले सकते हैं 100 और 500 रुपीज़ का। तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं पनार बुग्याल से रुद्रनाथ की ओर। 6:30 या 7 हमें यहीं बज गए थे। हम लोग फिर भी आगे बढ़े, लेकिन अगर आप चाहें तो यहीं पे रुक सकते हैं और अपनी यात्रा दूसरे दिन शुरू कर सकते हैं। तो अब अभी हम पनार बुग्याल से थोड़े ही ऊपर हैं, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। सब लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं अपनी अपनी यादों के लिए। पनार बुग्याल रुद्रनाथ का तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव पुंग बुग्याल है, उसके बाद लुईटी बुग्याल, उसके बाद पनार बुग्याल। पुंग बुग्याल मैं आपको वापसी में दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। पनार बुग्याल के बाद अगला पड़ाव है पितृधार। वैसे तो पितृधार पहुंचने तक हमें अंधेरा हो गया था, रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए हम रात का वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो जो ये वीडियो है ये मैंने अगले दिन वापसी में शूट किया था। पितृधार में लोग अपने पितरों को याद करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ताकि हमारी भी यात्रा सफल हो। इसलिए हमने भी अपने पितरों के नाम के पत्थर रख के उनको याद करके उनकी पूजा की। तो ये रहा श्री रुद्रनाथ का भव्य स्थल। हम लोग रात के 9:30 बजे रुद्रनाथ पहुँचे थे, तो हम रात को कुछ भी शूट नहीं कर पाए। सुबह भी भारी बारिश के कारण हम लोग आरती शूट नहीं कर पाए, तो इसलिए बाद में हमने थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था। और यहाँ पे रुकने के लिए आपको मंदिर की समिति द्वारा बनाई गई धर्मशालाएं मिल जाएंगी, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं जो आपको खाना पका के देंगे, यहीं के कुछ लोकल लोग हैं, वही आपको कंबल भी देंगे। पर
पर कंबल का कॉस्ट 100 रुपीज़ पड़ता है पर नाइट के लिए। तो आप इनसे कंबल ले सकते हैं और ये लोग आपको बहुत अच्छा खाना बना के देंगे। ये रहा श्री रुद्रनाथ का भव्य मंदिर। आरती होने के बाद मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर शाम की आरती के लिए ही खुलता है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत उनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा था और पंडित जी भी बहुत अच्छे थे। हम लोग उनको बहुत याद करते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। बस फिर कुछ देर बाद हम श्री रुद्रनाथ महादेव का आशीर्वाद लेकर वापस लौट पड़े। हमें यहाँ से वापस आते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमें खुशी इस बात की थी कि हमने अपनी यात्रा अच्छी तरीके से पूरी कर ली, लेकिन हमें यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हम दुखी भी थे और खुश भी थे एक ही टाइम पे, लेकिन हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हवा में ही श्री रुद्रनाथ महादेव का वास है। रुद्रनाथ से करीब 3 बजे हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े थे और शाम के 7 बजे हम लोग पनार बुग्याल में पहुंच चुके और हमें लगा कि अब हम आज वापस घर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पनार बुग्याल से और सग्गर तक का रास्ता कम से कम 12 से 13 किलोमीटर लंबा है। तो हम लोग नहीं पहुंच पाते रात को अपने घर। और नीचे काफ़ी घने जंगल है जहाँ पे जंगली जानवरों का ख़तरा होता है, इसलिए हमने पनार बुग्याल में ही ठहरना ठीक समझा। जब हम रुद्रनाथ की ओर जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो पनार के बाद कहीं भी जंगल नहीं है, घने जंगल नहीं है, बहुत ही प्यारे प्यारे बुग्याल हैं। तो वहाँ पे जंगली जानवरों का ख़तरा होता नहीं है रात को। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो पनार और लुईटी बुग्याल से नीचे फिर बहुत ही घने जंगल है, वहाँ पे जंगली जानवरों का काफ़ी ख़तरा है। तो इसलिए हम लोग रात को पनार बुग्याल में ही रुक गए। उन कैंप में जो वहाँ के लोगों ने बना रखे हैं, वहाँ के लोग ने वहाँ पे रहने के लिए, यात्रियों के विश्राम के लिए जो कैंप बना रखे हैं, हम वहीं ठहर गए रात को। तो ये रहा वो कैंप जहाँ पे हम रात को ठहरे थे वापसी में। और ये पनार बुग्याल के नीचे ही है जस्ट, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं जाते टाइम भी और आते टाइम भी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाते टाइम यहाँ पे ठहरिए, आते टाइम भी अगर आप चाहें तो ठहर सकते हैं, लेकिन अगर आप को ज़्यादा लेट हो गया है तो आप रात को यहाँ पे ठहरें। हाय बोलो। निशा का टट्टी। अभी हम पनार बुग्याल के नीचे हैं, यहाँ से हम प्रस्थान होने वाले हैं घर की ओर। गैस हमें भी निकालना। वो नीचे आप देख सकते हैं हमारा गांव दिखाई देने बैठ रहे हैं, नीचे रोड भी दिखाई दे रही है। तो अब बढ़ते हैं घर की तरफ। सुबह सुबह 9 बजे हम अपने घर के लिए निकल चुके थे, जो कि अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर है, 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर होगा। और अभी हम जाते टाइम पुंग बुग्याल भी देखेंगे, जो कि रुद्रनाथ यात्रा का पहला पड़ाव था। क्योंकि हम शॉर्टकट से आए थे तो हम आते टाइम पुंग बुग्याल देख नहीं पाए थे, इसलिए हम जाते टाइम मेन रास्ते से जा रहे हैं ताकि हमने जो छोड़ दिया था वो भी हम देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन रास्ते में भी काफ़ी गधेरे हैं, काफ़ी जलधाराएं हैं जिनको आपको पार करके जाना पड़ेगा। वैसे तो आजकल इनमें कम पानी है, लेकिन कभी कभी बरसात ज़्यादा होने के कारण इन गधेरों में बहुत ज़्यादा पानी होता है और इनको पार करना बहुत कठिन होता है। तो आप सीज़न देख के जाएं, मौसम देख के जाएं कि बारिश कितनी पड़ रही है, उस हिसाब से अपनी यात्रा का मतलब अपनी ट्रिप प्लान करें।
और ये अब हम पहुंच चुके हैं तुंग बुग्याल में, जो कि श्री रुद्रनाथ की यात्रा का पहला पड़ाव और यात्रा के दौरान पड़ने वाला सबसे पहला बुग्याल है। ये सक्कर गांव से शायद 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अब हम पहुंच चुके हैं सक्कर गांव से बस थोड़ा सा ऊपर। यहाँ से सक्कर गांव बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से सक्कर गांव शायद 1 या 2 किलोमीटर नीचे है। और अब हम जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। जब हम घर पहुंचने वाले थे तो हम बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हम 2-3 दिन से चल चल के बहुत थक गए थे। तो हम सोच रहे थे कि हम बहुत जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं, ताकि हम थोड़ा सा आराम कर लें। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप भी इस तरह का कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप अपने साथ अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेके जाएं। सबसे पहले अपने पास फ़र्स्ट एड किट रख लें, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको ज़रूरत के टाइम पर इस्तेमाल कर सकें। और ऐसी जगह पे कभी भी बारिश हो सकती है, तो आप अपने साथ एक बरसाती ज़रूर लेके जाएं। और अपने लिए जितना हो सके खाने पीने का सामान ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको भूख लगेगी, लेकिन खाने के लिए वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। तो आप अपने लिए खाने के लिए ज़रूर लेके जाएं कुछ ना कुछ। और बस आपकी यात्रा सफल हो। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सभी पर श्री रुद्रनाथ की कृपा बनी रहे। ओम रुद्रेशाय नमः। थैंक यू।